नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। अयोध्या के मिल्कीपुर में उपचुनाव का रास्ता साफ। पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ ने याचिका वापस ली। हाईकोर्ट से बाबा गोरखनाथ ने वापस ली याचिका। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अयोध्या के मिल्कीपुर में उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ ने याचिका वापस ले ली है। बाबा गोरखनाथ की याचिका के चलते रुका हुआ था मिल्कीपुर में उपचुनाव। हाईकोर्ट से बाबा गोरखनाथ ने वापस ली याचिका। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लोकसभा चुनाव के बाद मिल्कीपुर सीट भी खाली हो गई थी और अब यहां पे फिर से चुनाव कराया जा सकेगा, उपचुनाव हो सकेगा यहां पर। इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अबू तलहा जुड़ चुके हैं। तलहा, मिल्कीपुर में अब उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है, पूरी जानकारी चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल शिखा, बात करें तो जिस तरह से मिल्कीपुर विधानसभा सीट को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर की गई थी और इस याचिका को लेकर देखिए लगातार सुनवाई चल रही थी। और याचिका बता दें तो पूर्व विधायक जो है बाबा गोरखनाथ, उनकी तरफ से दाखिल की गई थी। अवधेश प्रसाद ने जो डॉक्यूमेंट लगाए थे उन तमाम चीजों को लेकर याचिका दायर की गई थी। हालांकि इसी वजह से उपचुनाव होना था 10 सीटों पर मिल्कीपुर को उसमें से हटा दिया गया था, क्योंकि मामले को लेकर लगातार कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। हालांकि जब उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव घोषित हुआ, मिल्कीपुर का उसमें नाम नहीं था, तभी से इस चीज की चर्चा काफी थी कि जो पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ, उन्होंने याचिका दायर की है, उसी को लेकर लगातार अब उन्होंने फिर से लखनऊ बेंच में एक याचिका दायर की थी, अपनी जो रिट जो पहले दाखिल की थी उसको वापस लेने को। अब अगर बात करें तो देखिए लगातार इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई चल रही थी और आज हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बाबा गोरखनाथ द्वारा दायर की गई याचिका पर कोर्ट ने जो याचिका दायर की गई थी उसको खारिज कर दिया है। तो मतलब ये कह सकते हैं कि अब मिल्कीपुर में उपचुनाव जो होना था उसका रास्ता जो है वो पूरी तरह से साफ हो गया है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव देखने को मिलेगा जल्दी। जी शिखा। तो बिल्कुल तलहा, यहाँ पे बात करी जाए तो एक बार फिर बीजेपी और सपा में आमने सामने टक्कर होगी, दोनों की प्रतिष्ठा का सवाल। क्योंकि यहाँ पे जब सपा ने जीत दर्ज करी तो ये भी सवाल उठ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जो कि राम मंदिर 400 पार का नारा दे रही थी, राम मंदिर के भरोसे 400 पार का नारा दिया था, वहां पे सीट हार गई तो उत्तर प्रदेश में जो बाकी 9 सीटों का उपचुनाव था वो भी हार जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज करी और अब सीधा मुकाबला एक बार फिर अयोध्या पर सबकी नजर होगी। बिल्कुल, देखिए शिखा, क्योंकि जिस तरह से अयोध्या सीट पर लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने बड़ी जीत हासिल की थी और उसी को लेकर देखिए एक हाइप बनाई जरूर गई थी। किस तरह से बीजेपी पार्टी की बात करें तो कहीं ना कहीं राम मंदिर को लेकर कई इस तरह के कह सकते हैं एकदम मतलब उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें हाइप बनाई गई थी राम मंदिर को लेकर। उसके बाद से ही ये सीट जो है अयोध्या वाली काफी चर्चाओं में था। अब अगर मिल्कीपुर की बात करते हैं तो देखिए अवधेश प्रसाद जी मिल्कीपुर से विधायक थे जब उन्होंने अयोध्या से लोकसभा चुनाव लड़ा और जब चुनाव जीते तो मिल्कीपुर की सीट खाली हो गई। हालांकि समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट जरूर घोषित कर दिया था, अवधेश प्रसाद के जो बेटे हैं उनको मिल्कीपुर से चुनाव लड़ाने का फैसला लिया था, पर इस बार के उपचुनाव में मिल्कीपुर में उपचुनाव नहीं हो पाया था क्योंकि कोर्ट में मामला लंबित था। अब जिस तरह से देखिए आज फैसला आया है कोर्ट का, तो आने वाले समय में जल्द ही इस सीट पर भी उपचुनाव होगा। हालांकि ये सीट काफी अहम है क्योंकि जिस तरह से 9 सीटों पर की बात करें, जो वोटिंग हुई है, जो नतीजे आए हैं और ये सीट मिला ले तो ये बिल्कुल अलग सीट है। क्योंकि जो लोकसभा चुनाव में देखिए राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा था और राम मंदिर को लेकर काफी चर्चाएं थी और अयोध्या सीट हार गई थी बीजेपी, तो उसको लेकर काफी फिक्री भी हुई थी। अब जिस तरह से उपचुनाव की बात की जाए तो उपचुनाव में भी एक बड़ी टक्कर जो है वो जरूर इस सीट पे देखने को मिलेगी समाजवादी पार्टी और बीजेपी पार्टी के बीच में भी। दिखा जी बिल्कुल तलहा, अगर बात करें सपा की तो सपा ने तो अपना प्रत्याशी उतार दिया है, अब सबकी नजर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पर भी होगी। बिल्कुल, देखिए शिखा, अगर बात करें सपा ने प्रत्याशी जरूर उतार दिया है अपना। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी अभी घोषित नहीं किए हैं इस सीट से, पर ये जरूर कह सकते हैं आने वाले समय में लगभग 2 से 3 महीने में इस सीट पर उपचुनाव देखने को मिलेगा। क्योंकि आने वाले समय में दिल्ली का विधानसभा चुनाव है, तो शायद ये भी हो सकता है कि जो चुनाव आयोग है वो जरूर दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ इस सीट पर भी उपचुनाव करा दे। तो ऐसे में अब इस सीट को लेकर देखिए चर्चा काफी तेज हो गई है जब से आज कोर्ट का फैसला आया है।
ये जरूर कह सकते हैं कि आने वाले 2-3 महीने में इस सीट पर उपचुनाव देखने को मिलेगा और एक बड़ी टक्कर जरूर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में देखने को मिलेगी। जी शिखा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता अबू तलहा जुड़े हुए थे। तो अयोध्या के मिल्कीपुर में उपचुनाव का रास्ता अब साफ हो गया है। पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ की जिस याचिका के चलते यहाँ पे उपचुनाव नहीं हो पाया, बाकी की अन्य 9 सीटों के साथ अब यहाँ पर उपचुनाव होगा, अलग से उपचुनाव होगा। मिल्कीपुर सीट पर अब सभी की नजर है क्योंकि गोरखनाथ ने वापस ले ली है अपनी याचिका। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।